नमस्कार, न्यूज़ बुक लाइव में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर्यन शर्मा। आज हमने एक स्टोरी कवर की थी जिसमें एक बच्चा राजौरी का ही रहने वाला जिसने गोल्ड मेडल जो है लिया था बॉक्सिंग में जाकर। उसी के साथ चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल वर्कर अनिल जी हैं। सर, आपका सबसे पहले न्यूज़ बुक लाइव में स्वागत है। आप कहीं ना कहीं उस बच्चे से मिले हैं, लेकिन हम तब वहाँ नहीं पहुँचे थे। आज जो हमने उसके घर की कंडीशन देखी है, कहीं ना कहीं खस्ता हालत है उसके घर की। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आप उस बच्चे को गरीब तो कहेंगे। देखिए, कमल जो है वो कीचड़ में ही खिलता है। आज ये छोटा सा जो लड़का जिसकी बात कर रहे हो, इसने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट जीता है, वो भी बॉक्सिंग में, जो बहुत ही टफ गेम होती है। तो ये आने वाले दिनों में एक सितारा जो है, ये भारत का नहीं पूरे विश्व का एक चमकता हुआ सितारा हमें मिला है। तो हम लोग मिलकर इसकी वही मदद करेंगे। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आप इसको कहीं ना कहीं किसी कोचिंग सेंटर में के लिए प्रिस्क्राइब करो, जिसमें ये सेंटर में जाए और इसकी मदद करें, ताकि जो खर्चा है इसका जो ये गवर्नमेंट ले, ताकि ये बच्चा जो है अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाए। और ट्रेनिंग के बाद ये हमारे देश का नाम रोशन करेगा। हमारे देश में ये एक नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये गोल्ड मेडलिस्ट लाए। तो इससे हमें सपोर्ट करनी है, हम भी सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ जो है उन्हीं के गाँव के सरपंच करामत जी हैं, आप इनसे भी बात करते हैं। सर, कहीं ना कहीं एक चीज़ क्वेश्चन पूछूंगा। उनकी माता जी से हमने जब बात की, वो कह रहे थे कि यहाँ पे पब्लिसिटी के लिए बड़े लोग आए थे, ठीक है। कहीं ना कहीं बोल के बड़ी कुछ किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 5-6 दिन हो, मतलब कि 2-3 दिन हो चुके हैं कि उसको गोल्ड मेडल लिए हुए। और कल एमएलए राजौरी हमारे गए थे, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए हैं। क्या वो वादों पर उतरेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, ना तो हम एमएलए हैं, ना ही कोई सांसद हैं। हम एक सोशल वर्कर हैं, हम सोशल वर्क करते हैं। हम कल गए थे, लेकिन हमने किसी से बात नहीं की, आपसे भी नहीं की थी। हम जाएंगे, फिर जाएंगे। हमने जो उसकी मदद करनी होगी वो अपने तरीके से करेंगे, ताकि वो बच्चा आगे बढ़े। हमें वो देखना है, ना कि हमें अपनी किसी तरीके की पब्लिसिटी करनी है। हम पब्लिसिटी के लिए नहीं बनते। हमारा जो सोशल काम है, लोगों की मदद करना, वो हमने करके दिखाना है। वो आप सबको दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या कहोगे? आप कह रहे थे कि आपके ही गाँव का वो छोटा नौजवान है और कहीं ना कहीं राजौरी का उसने आज नाम रोशन किया है। जी धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं खुद उस लेडीज़ का पर्सनली मैंने 2-4-10 बार उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी। वो मेरे गांव की रहने वाली है, मैं उसका सरपंच भी था, लेकिन बट उसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, पर उसके भाइयों ने अपने पास रखी हुई है। तो मैंने कोशिश की थी, मैं तहसीलदार मंजाकोट से भी, कि भाई इसको थोड़ी 2-4-5 मरले ज़मीन दे दो तो मैं इसका घर बना के दे दूँगा। ये बहुत पुरानी बात है। उसकी माँ को मेरे सामने लाया जाए, वो बोलेगी कि सरपंच साहब ने मेरी मदद की थी, लेकिन उसके भाई ने वो कहा कि नहीं, मैं इसको जगह नहीं दूंगा। हालांकि वो जो पूरी ज़मीन है वो मालिक सरकार है। वो कहीं घास चराई की ज़मीन थी और 100 कनाल ज़मीन उसके भाई के पास है। जब उसके इस लड़की ने अपनी वो ज़मीन बनाई थी, तब ये लड़की बड़ी थी तो इसका भाई छोटा था। जब भाई बड़ा हो गया तो उसने अपनी वो ज़मीन क्या की, अपनी बहन को नहीं दी। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं तहसीलदार मंजाकोट में भी, या आज से 4-5 साल पहले, तो मैं घर बना के देना चाहता था। लेकिन अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उसी एक गरीब मेरी बहन का जो बच्चा है वो बड़ी दूर पहुंच गया है, अल्लाह करे। और मैं कहता हूँ, मैं उसके घर में गया था, जो वो वहाँ पे डाइट की बिल्डिंग थी, तो वहाँ इतनी स्मेल थी कि वो मुझे ले गई। मैं बोलती मैं कहाँ पे रहूँ? तो मैं वहाँ पे गया तो देखा तो पूरा कीचड़ गंद पड़ा हुआ था, तो मैं वापस आ गया। फिर मैं तहसीलदार मंजाकोट से 2-3 बार, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। आज मैं कहता हूँ उसके पास इतनी ज़मीन है, अगर डीसी साहब अगर उसी के भाई की ज़मीन, उसकी भाई की ज़मीन लैंड गवर्नमेंट लैंड है, तो वो बहुत सारी ज़मीन है, 100 कनाल ज़मीन है उनकी, उसके भाई के पास, एक ही भाई है। तो अगर वो उसमें से 1-2 कनाल उसको दे कोई परेशानी नहीं है। मैं साथ दें डी साहब के पास कि भाई इसको प्लीज़ ये ज़मीन दिलाई जाए और ये बच्चा होना रहा है और इसकी हेल्प की जाए। और मैं भी फुल हेल्प करने के लिए तैयार हो जाऊँ। आप साथ जाओगे उनके? क्या? जी मैं बिल्कुल जाऊँगा। वो औरत खुद बोलेगी कि मैंने उसको बड़ा साथ दिया, और मैंने अपने घर से उस लेडीज़ को कपड़े भी दिए हैं, मेरी मिसेज ने कपड़े दिए, हमने बहुत हेल्प की है। लेकिन वो बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उस गरीब की मदद होनी चाहिए। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैं कहता हूँ इस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, और मैं फुल्ली सपोर्टेड हूँ। मुझे मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, एक गरीब का बच्चा बड़ी दूर पहुँच गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सबने देखा कि हमारे साथ बिट्टू शेख जी थे। एक बार डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सोशल वर्कों का काम क्या होता है? रियलिटी क्या होती है सोशल वर्कर की? जो मतलब कि आप कैमरे के सामने हम ही लाते हैं आपको, क्योंकि आप एक अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन सोशल वर्कर कोई भी आगे नहीं आना चाहता। सोशल वर्कर का सही काम क्या होता है, एक बार शॉर्ट में बताइए। सोशल वर्क का मतलब ये हो कि सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लिए काम करना। हमारे लिए सबसे बड़ा काम है समाज, जो अपने से दूसरे साथी हैं, जो कोई पिछड़ा वर्ग है उसकी सपोर्ट करना, जो किसी को ज़रूरत है हम उनकी मदद करते हैं।
हैं, समाज का काम करते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता कहलाते हैं, तभी हमें लोग सोशल वर्कर कहते हैं। तो सोशल वर्कर का काम है समाज का कार्यक्रम करना, सोशल काम करना। और ये मेरे बड़े भाई साहब थोड़े भावुक हो गए थे, क्योंकि इनको महसूस हुआ कि ऐसे बंदे की मदद करनी है, ऐसे बेटे की मदद करनी है, ऐसे बच्चे की मदद करनी है जो इतना होनहार है, हमारे आने वाले देश का सितारा है, चमकता हुआ सितारा, हमारे देश का नहीं बल्कि हो सकता है ये पूरे इंटरनेशनल, पूरे विश्व का सितारा बन जाए। तो हम इसकी मदद करेंगे। मेरे साथ ग्राम साहब भी हैं, जो सरपंच हैं, ये भी सपोर्ट करेंगे, और भी बहुत से लोग हैं। हम सभी मिलकर, जो हमारा ग्रुप है, हम इकट्ठे होकर इस बच्चे की मदद करेंगे, ये ताकि ये बच्चा आने वाले दिनों में एक सितारा बनकर हमारे राजौरी का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सबने देखा कि हमारे साथ सोशल वर्कर अनीश शर्मा जी थे, बिट्टू शेख जी थे, जिन्होंने अच्छे विस्तार रूप में बताया कि हम उस बच्चे की जो हेल्प करने के लिए खड़े हैं। अगर उसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके साथ खड़े हैं। और ये कह रहे भी कि अगर हम डीसी के पास भी जाना पड़े तो हम डीसी राजौरी के पास जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि इस बच्चे की जो है कहीं ना कहीं हेल्प की जाए। और एक बार फिर से हमारे राजौरी का नाम जो है रोशन हुआ है। मैं अपने साथी आर्यन के साथ, आर्यन शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, राजौरी।